वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताती नहीं थकती। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ से ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर वह खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने टाटा प्रोजेक्ट्स पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ कर दिया है। सरकार की तरफ से यह फैसला परियोजना के ब्रॉडबैंड परियोजना की नोडल एजेंसी से जुड़े 2 आईएएस के फैसलों को दरकिनार कर किया गया। देखिए इस मसले पर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा ग्रुप पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के बाद उसको वापस ले लिया है। मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर यही सिचुएशन किसी भी देश के गैर कांग्रेसी राज्य में होती और ये अडानी और अंबानी इनके ऊपर होती तो किस तरह से छाती पीट रहे होते राहुल गांधी, किस तरह से पूरी कांग्रेस और किस तरह से विपक्ष सिर्फ अडानी अंबानी पूरा साल यही करते रहते। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप अपने राज्यों में अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ताक पर रखकर या फिर जिस तरह से माफी हो रही है, मैं कहता हूं आपने क्या किया नहीं किया मुझे उस चीज में नहीं जाना, लेकिन जिस तरह से आप इतना शांत आज बैठे हैं, क्या तब भी आप इतना ही शांत बैठते? क्या तब भी आप इसी तरह से चुप रहते? क्या तब भी आप इसी बात पर आवाज नहीं उठाते? अगर ये 200 करोड़ का जुर्माना लगाकर अंबानी या फिर अडानी पर उसको वापस ले लिया जाता तो किस तरह से पूरी कांग्रेस सड़कों पर होती, किस तरह से राहुल बाबा, मिसेस वाड्रा, सोनिया गांधी जी और तमाम लोग इस बात पर हंगामा करते और देश की जनता को बताने की कोशिश करते कि ये देखिए ये सरकार बिक गई है, सब कुछ बेच दिया है, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है। क्या मैं अब ये ना कहूं कि हां छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा दे रही है? अब आपको बता दें कि यह जुर्माना 3057 करोड़ रुपए की ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना की समय सीमा को 2 बार पूरा नहीं करने पर लगाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से की गई जांच में पता लगा कि यह जुर्माना कंपनी और राज्य के बीच समझौते के अनुसार था। यही नहीं, राज्य सरकार ने टाटा प्रोजेक्ट्स को 2 वर्षों में 2 बार विस्तार की मंजूरी देने के बाद 28.79 करोड़ रुपए का जुर्माना वापस कर दिया। आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा। उसके साथ अगर ये देखें कि अगर यही चीज़ किसी बीजेपी शासित राज्य में अडानी और अंबानी को हुआ होता तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता, यह एक चुनावी मुद्दा बन जाता। इसके पीछे 2 कारण हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरीके से जो है ये जितने भी बिजनेस घराने हैं आजकल वो लोग भी पॉलिटिकल हो गए हैं, किसी को फेवर करना या किसी के अगेंस्ट में रहना। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से टाटा ने अपने आप को गैर राजनीतिक रखा है और बिजनेस तक या सोशल सर्विस तक अपने आप को लिमिटेड रखा हुआ है, उस तरीके से दूसरे बिजनेस हाउसेस नहीं कर पाए हैं। अडानी और अंबानी की अगर ये देखा जाए तो ऐसी खबरें रहती हैं, न्यूज़ में चर्चा रहती हैं कि ये किसी न किसी एक पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, खुल करके समर्थन करती रहती हैं। जब भी कोई बिजनेस हाउस अपने आप को इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट करेगा तो ऐसी बातें होना लाजमी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 5900 के करीब ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया जाना है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे भारत नेट परियोजना के तहत किया जा रहा है। 2600 करोड़ रुपए में यह कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है। चिप्स और टाटा प्रोजेक्ट के बीच एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि कार्य समय पर नहीं होने की स्थिति में हर बिल पर 12% पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि करीब 209 करोड़ रुपए बैठती है। कंपनी कार्य समय पर नहीं कर पाई और पूर्व चिप्स सीईओ एलेक्स पॉल ने करीब 16 करोड़ की पेनाल्टी प्रस्तुत बिल के आधार पर लगा दी। लेकिन हाल ही में चिप्स सीईओ ने आदेश जारी कर भविष्य में किसी भी पेनाल्टी पर रोक लगा दी और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। देखिए इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक का क्या कुछ कहना है। लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि भाजपा शासित केंद्रों में अडानी अंबानी के लिए यदि इतनी बड़ी रकम माफ़ की जाती तो क्या पक्ष चुप रहता? मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी चुप नहीं रहता। लेकिन हम खूब जानते हैं कि सरकारों का कॉरपोरेट घरानों से किस तरह का संबंध होता है और किस तरह से सरकारें चलती हैं। जिस अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, भारत के इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि अडानी और अंबानी से किस तरह के संबंध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये महसूस करने की ज़रूरत है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कुछ यदि निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए निर्णय लिया है। उन्हें काम वक्त पे पूरा नहीं होने की वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, ना कि उनके काम में किसी तरह की कोई कोताही या ढिलाई या किसी तरह से किसी अन्य वजह से किया था। उनकी भी कोशिश यही थी कि तय समय पे माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में जो डिजिटल इंडिया का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसमें देरी होते हुए उन्होंने इस तरह से जुर्माना लगाया था, जो बाद में उन्हें लगा और उन्होंने इसमें कमी की। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने टाटा प्रोजेक्ट्स पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ कर दिया। आपकी इस मसले पर क्या है राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।